स्वरूप वर्णन। कल हम लोग सत्संग प्रभाव जो प्रियदास जी कवित लिखे हैं, कवित संख्या 6, उसका जो व्याख्या है उसका हम लोग श्रवण किए थे 3 दिन में। अब कवित संख्या 7, भक्तमाल स्वरूप वर्णन, जिसमें प्रियदास जी भक्तमाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कहते हैं, जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाय दियो, कियो यो कबित पट में मध्य लाल है। गुण पे अपार साधु कहे अंक 4 ही में, अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। सुनी संत सभा जुमे रही, अली श्रेणी मानो, घूमी रही कहे यह कहाँ धोर साल है। सुने है अगर अब जाने मैं अगर सही, चोवा भय ना भज सो सुगंध भक्तमाल है। यहाँ पर इस कवित्त में श्री प्रियदास जी जो भक्तमाल का जो स्वरूप है उसका वर्णन करें कि भक्तमाल का स्वरूप कैसा है, भक्तमाल ग्रंथ का स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाए, अर्थात जिस भक्त का, भक्तमाल में जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है उसको श्री नाभा जी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट करके दिखा दिया है। कविता ऐसी है कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक के रत्न की चमक बाहर प्रकाश कर। तुम्हें कह रहे हैं कि कियो यो कबित पट मिधि मध्य लाल है, कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर कोई महीन वस्त्र है और उसके अंदर रखा हुआ जो माणिक के रत्न उसका चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार जो है कविता की शब्दावली से जो नाभादास जी का जो छंद है, अर्थात जो भक्तों का चरित्र लिखे हैं, उस कविता की शब्दावली से भक्त स्वरूप प्रकट होता है। जैसे जो महीन वस्त्र है उसके अंदर यदि हम कोई माणिक रखते हैं तो उसका प्रकाश बाहर दिखता है। वैसे ही भक्तमाल में जो नाभादास जी छंद के द्वारा, कविता के द्वारा जो वर्णन किए हैं भक्तों का चरित्र, वो भी समझिए कि बाहर प्रकट हो रहा है भक्त का स्वरूप। फिर अगली पंक्ति जो है कि गुण पे अपार साधु कहे आंक 4 ही, कि साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभा जी ने संत गुरु की कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का ऐसी विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। तो वहीं कह रहे हैं, गुण पे अपार साधु कहे अंक 4 ही में, अर्थ विस्तार कविराज टक साल। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो संत भक्त का जो गुण है, उनकी जो महिमा अपरंपार है, किंतु जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता है,
भक्तों की ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं होती है भक्तों की। भगवान को तो थोड़ा बहुत समझा भी जा सकता है उनकी लीला को, उनके स्वरूप को, लेकिन जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनकी लीला को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई कोई संत ऐसे होते हैं कि देखने में तो लगेगा कि ये संत ही नहीं है, लेकिन वो उच्च कोटि के संत होते हैं। तो इसलिए भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है। जब नाभाजी को अग्रदेवाचार्य जी बोले, उनके गुरुदेव, कि तुम भक्तों का चरित्र लिखो, तो बोले कि मैं कैसे लिख सकता हूं। भगवान की लीला या भगवान के कुछ गुण इत्यादि को, उनके चरित्र को यदि लिखना हो तो थोड़ा बहुत तो आदमी लिख सकता है, लेकिन भक्तों के चरित्र को लिखना मेरे बस की बात नहीं। तब उनके गुरुदेव बोले कि जिन भगवान की कृपा से तुम मेरे हृदय की मन की बात को जान गए, उन्हीं भगवान की कृपा से जो है तुम भक्तों के चरित्र भी लिखोगे। तो ही कहते हैं कि नाभाजी कि संत गुरु की कृपा से ही थोड़े ही अक्षर में, नाभाजी कोई ज्यादा विस्तार नहीं किए हैं, थोड़े ही अक्षरों में जो भक्त के चरित्र को लिखे हैं, वो ऐसी विचित्रता के साथ वर्णन किए हैं कि उनके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। इसलिए पद में कहे हैं कविराज टक साधन। फिर अगली पंक्ति में है, सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो। कहते हैं कि संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का रसास्वादन कर आनंद आनंद विभोर होकर झूम रही है। मानो संत रूपी भ्रमर समूह जो है चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संत झूमी, सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो। संत जो हैं जब इस भक्तों के चरित्र को जब सुनते हैं तो झूम उठते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जैसे भंवरा जो है फूल के रस का जब आस्वादन लेता है तो आनंदित हो जाता है, वैसे ही समझे कि संत जो हैं भ्रमर रूपी हैं और ये भक्तमाल जो है पुष्प रूपी, सुगंधित पुष्प, जिसका ये जो है आस्वादन कर रहे हैं। फिर कहते हैं, सोनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो, घूमी रही कहे यह कहाँ कहा धो रसाल है। घूमी रही कहे यह कहाँ धो रसाल है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि घूमी रही, आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं कि यह रसमयी कैसी विचित्र कविता है। मैंने अगर स्वामी श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया कि अगर वस्तुतः अगर हैं जिनसे नाभा जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि घूमी रही कहे यह कहाँ धो रसाल है, सुने है अगर अब जाने में अगर सही, चोवा भय नाभा सो सुगंध भक्त माल। कहने का तात्पर्य है कि मैंने अगर श्री अग्रदेवाचार्य जी का नाम सुना तो था, परंतु मैंने जाना और अनुभव किया कि अगर वस्तुतः
अगर नाभाजी सुगंधित वृक्ष हैं, जिनसे ना अग्रदेवाचार्य जी यदि सुगंधित वृक्ष हैं, जिनसे नाभाजी जैसा इत्र अर्थात सुगंध जो है उत्पन्न हुआ है, और उसकी दिव्य सुगंध भी क्या है, तो ये भक्तमाल है। कितना सुंदर बात करिए, क्या करें, भक्तमाल का स्वरूप, कि भक्तमाल का स्वरूप कैसा है, भक्तमाल कैसा है। जैसे इस कवित्व में कहते हैं कि अनुपलय लखाए दियो, कहते हैं ना कि जाको जो स्वरूप सो अनुपलय दिखाए दियो। तो अनुपलय दिखाए दियो अर्थात कैसा दिखाया है, भक्तमाल में स्वरूप कैसा दिखाया गया है, तो कह रहे हैं ज्यों पट मिहि मध्य लाल। कैसा है, ज्यों पट मिहि मध्य लाल है, जैसे महीन वस्त्र में आवेष्टित लाल मणि स्पष्ट दिखाई देती है। कोई महीन वस्त्र उसमें यदि लाल मणि है तो वह स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे ही श्री नाभा जी की कविता में भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु का स्वरूप जो स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे वस्त्र साधारण होता है और लाल जो है अनमोल होता है। वस्त्र जो महीन वस्त्र वो साधारण वस्त्र होता है, लेकिन जो लाल होता है, मणि जो होता है, वो अनमोल होता है। वैसे ही सरल कविता जो नाभा जी जो कविता लिखे हैं, जो छंद में भक्तों के चरित्र का वर्णन किए हैं, वो सरल कविता है, परंतु उसमें अनुपम भाव को जो है दिखाया गया है। धारी उर प्यारी की गंभीरता को ही ले लीजिए। सरल शब्दों में अद्भुत भावों का समावेश है। किसी कवि की ऐसी कविता होती है कि शब्द आडंबर का तो ठिकाना नहीं। कोई कवि ऐसे होते हैं जिनकी कविता में शब्द के आडंबर का कोई ठिकाना नहीं रहता और भावार्थ कुछ भी नहीं। ऐसे प्रसंग पीछे हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं कि कविता जो है बहुत सुंदर है, लेकिन उसका भाव देखे तो कुछ नहीं। यहाँ यह बात नहीं है, भक्तमाल में ये बात नहीं है। यहाँ कविता भी सरल है, कविता सरल है और भाव जो है वो अनुपम है अर्थात दिव्य है। जैसे महीन वस्त्र में आवेष्टित होने पर भी लाल मणि का प्रकाश स्पष्ट झलकता है, वैसे ही कविता का अर्थ ये भी जो है स्पष्ट झलकता है। जैसे वस्त्र बीच जो लाल मणि वैसे है जो झलकता है, वैसे ही कविता में साक्षात लाल प्यारी अर्थात युगल प्रिया प्रीतम, यह श्री नाभा जी की रचना का वैशिष्ट्य है। इसमें भक्तों का चरित्र जो है स्पष्ट झलकता है। फिर इसी में कहे हैं अगली पंक्ति जो है, जिसमें वो कह रहे थे कि गुण पे अपार साधु कहे अंक चारी है। तो गुण पे अपार अर्थात जो साधु संत का गुण जो है अपार है, तो इस पर बता रहे हैं कि भक्तमाल में प्रधान विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है, तो भक्त चरित्र। तब भी प्रसंगानुसार श्री नाभा जी ने भक्तों के गुण स्वरूप निरूपण के साथ साथ भक्तमाल में विशेष मुख्य चीज इसमें है भक्तों का चरित्र। लेकिन फिर भी जो है प्रसंग के अनुसार, भक्तों के प्रसंग के अनुसार नाभा जी ने भक्तों के गुण स्वरूप का निरूपण किया है और साथ साथ भक्ति का भी, भगवान का और गुरु का भी जो है सम्यक रूप से जो है निरूपण किया है। चारों के ही गुण जो है अपार, भक्त के भी, भगवान के भी, भक्ति, भगवान और गुरु के गुण जो है अपार हैं। जैसे कहा गया है
सुनु मुनि साधु न के गुण जेते, कहीं न स कहीं सारद श्रुति देते। कहते हैं मुनि और साधु के गुण जो हैं उसको कहा नहीं जा सकता है, अपरंपार है। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, ताजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह न गे। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। वैसे ही भागवत जी में कहा गया है कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, सर्वैर्गुण स्तत्र समासते सुरा। कि भक्ति भगवान का, भक्त का जो है किंचित कोई जो है उनके गुणों को यत्र तत्र थोड़ा बहुत जो है कोई कह सकता है, अर्थात देवता भी उनके गुणों को कहने में जो है असमर्थ हो जाते हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, इसी पंक्ति में यहां तो कहें कि गुण अपार, अर्थात भक्तों के गुण जो है अपार हैं, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। कितने उनके गुण हैं, कितने अपार, कितनी उनकी अपार महिमा है। ये भक्तमाल ऐसा है जिसका वर्णन नहीं किया, इसीलिए भगवान जो है भगवान जो है इस भक्तमाल को अपने हृदय से लगा करके हमेशा जो है रखे रहते हैं। इतना प्यारा है उनको। फिर आगे कहते हैं कि गुण पर अपार, साधु कहे अंक चारे ही। साधु कहे अंक चारे ही कहने का तात्पर्य है कि जो महापुरुष गंभीर से गंभीर, बड़े से बड़े विषय को थोड़े शब्दों में ही अभिव्यक्त कर देते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो गंभीर से गंभीर विषय को, बड़े से बड़े विषय को जो है थोड़े से शब्दों में ही अभिव्यक्त कर देते हैं। जैसे कहा गया है कि वाणी का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत है वाणी का महत्व अपने जीवन में, क्योंकि जितना हो हम मौन रहें, और यदि बोलें तो भगवत विषयक, अध्यात्म विषयक, भक्ति विषयक अच्छी बातें बोलें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जितने भी मुख्य मुख्य जो उपदेश हैं, बातें हैं, वो सब जो है सूत्रात्मक है। जैसे आप वेदांत को ही देखिए तो वेदांत में ऐसे ब्रह्म सूत्र, तो वेद व्यास जी जो हैं, जो वेदांत का जो विषय है उसको सूत्र रूप में लिखे हैं। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः आदि आदि, तो इन सब को सूत्रों में ही वर्णन किए हैं। इसके अलावा व्याकरण शास्त्र में देखिए पाणिनि जी सूत्र रूप में व्याकरण के महा उपदेश को, ज्ञान को जो है सूत्र रूप में वर्णन किए 4000 सूत्रों में। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, नारद भक्ति सूत्र, ये सब सूत्रात्मक विषय हैं। अर्थात सूत्र में ही बहुत बड़ा रहस्य जो है उसी में छुपा है। तो जो महापुरुष होते हैं वो गंभीर से गंभीर विषय को बस केवल जो है सूत्र रूप में, अल्प शब्दों में ही व्यक्त कर देते हैं। वैसे ही ये इसमें भी व्यक्त किया गया है। किसमें? भक्तमाल में। श्री रामचरितमानस में भरत जी कहते हैं
सुगम अगम मृदु मंजु कठोर, अर्थ अमित अति आखर थोर। कठारे, सुगम अगम मृदु मंजु कठारे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। क्योंकि भरत जी जो है साधु हैं। क्यों? तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी साधु हैं, परम साधु। श्री राम जी भी इसके उदाहरण हैं। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा पूछे गए भक्ति ज्ञान वैराग्य ईश्वर जीव माया विषय प्रश्नों का समाधान करते हुए कहते हैं श्री राम जी, थोरे मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तातमति मन चित्त लाई। यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं। किनका? तो ब्रह्मा जी का, कि हमें शब्दों का उपयोग, वाणी का उपयोग किस रूप में करे, कैसे करे, वाणी कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एक प्रसंग बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, मनुष्य और असुर, ये तीनों जो है ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करने लगे। मनुष्य भी, देवता भी और असुर भी। कुछ समय व्यतीत होने पर उन्होंने उनसे उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। ये तीनों, देवता भी, मनुष्य भी और असुर भी। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि प्रभु हमें उपदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक ही अक्षर कहा, ज्यादा उपदेश नहीं दिए, एक अक्षर बोले। क्या? द इति। बस हो गया, यही उपदेश दिए। तो देवता जो हैं समझ, और देवताओं ने कहा कि हम समझ गए। तो ब्रह्मा जी पूछे क्या समझे? तो बोले कि द से हम यही समझें कि हमारे स्वर्ग आदि लोक में भोगों की ही भरमार है। स्वर्ग लोक में भोग का ही भरमार है, उन्हीं में लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। अतएव आपने हमें द से क्या उपदेश दिया? तो द से दमन, अर्थात इंद्रिय दमन, इंद्रिय संयम का उपदेश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम समझ गए। फिर मनुष्य गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु हमें भी जो है उपदेश करिए, उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भी कहा द इति, मनुष्य को भी। और द इति तो बोले कि ठीक है, समझ गए? तो बोले कि हाँ हम लोग समझ गए। तो बोले कि इसका क्या समझे तुम द इति से? तो मनुष्य बोले कि आप हमें ये कहे हैं द इति से कि दान करो। मनुष्य को बोले कि द इति से क्या समझे? तो मनुष्य बोले कि द इति से हम यही समझे कि दान करो। क्यों? क्योंकि हम लोग जन्म भर जो है संग्रह करने में ही लगे रहते हैं, अतएव हमारा दान में ही कल्याण। तो ब्रह्मा जी कहें कि ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था, अर्थात मेरा यही तुम लोगों को उपदेश देना था कि दान करो। क्योंकि यहाँ मनुष्य केवल बटोरने में ही लगा रहता है और एक दिन ये सब छोड़ करके ऐसे ही चला जाता है, इसीलिए दान करो।
फिर असुर भी गए ब्रह्मा जी के पास, बोले कि प्रभु आप हम लोगों को उपदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी भी उन लोगों को यही बोले द इति। तो बोले कि ठीक। तो ब्रह्मा जी पूछे कि द इति समझ गए? तो बोले कि हाँ समझ। तो बोले क्या समझे इससे? तो बोले कि द इति से हम यही समझें कि हम जो है दया करें, क्योंकि हम लोग स्वभाव से ही हिंसक हैं। क्रोध और हिंसा हमारा नित्य सहज जो है व्यापार है। अतएव निसंदेह हमारे कल्याण का मार्ग एकमात्र क्या है? तो दया। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्योंकि दया से ही हम इस दुष्कर्मों को छोड़कर पाप ताप से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा विचार कर वे। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, तुम भी इस चीज को, हमारे उपदेश को समझ गए। तो जब ऐसा विचार कर जब चलने के तैयार हुए, तो वहीं पूछें कि क्या हमारे उपदेश को समझ गए? तो बोले कि हाँ समझ गए। तो सूर्य ने कहा प्रभु आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा ठीक है, तुम समझ गए। प्रजापति के अनुशासन की प्रतिध्वनि आज भी मेघ गर्जना में हमें द द द के रूप में अनुदित होती सुनाई पड़ती है। अर्थात भोग प्रधान देवताओं इंद्रियों का दमन करो, संग्रह प्रधान मनुष्यों भोग सामग्री का दान करो, और क्रोध प्रधान प्रधान असुरों जीव मात्र पर दया करो। इससे हमें दम, ज्ञान और दया इन तीनों को सीखना चाहिए तथा अपनाना चाहिए। ये प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद का प्रसंग है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कोई ज्यादा बैठ करके 4 घंटा 10 घंटा उपदेश इन लोगों को नहीं दे रहे हैं, बस एक ही शब्द बोले, क्या? द इति। तीनों को, देवता को भी कहें, मनुष्य को भी कहें, असुर को भी कहें, एक ही बात, क्या? तो द इति। अर्थात तो वाणी का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जितना हम अल्प बोलें, मौन रहें, वो अति उत्तम है। और यदि बोलें तो भगवत वचन बोलें, अच्छे वचन बोलें, शास्त्रोक्त वचन बोलें, अथवा जितना हो सके मौन रहें, भगवान का नाम जप करें, भगवान का सुमिरन करें, चिंतन करें। व्यर्थ वार्तालाप से कोई फायदा नहीं। कहा गया है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वही है जो हरिनाम का कीर्तन किया करे। अर्थात कहने का तात्पर्य है वही मुख है जो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है। अर्थात व्यर्थ का जो वार्तालाप कर रहे हैं उस मुख का कोई फायदा नहीं। वैसे ही अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो महापुरुष होते हैं वो गंभीर से गंभीर और बड़े से बड़े उपदेशों को जो है अल्प शब्दों में ही व्यक्त करते हैं। ऐसे ही एक घटना जो है जसवंत सिंह की रानी का है। जब एक बार राजा जसवंत सिंह दिल्ली गए थे तो वहां उन्हें बहुत दिन बीत गए। जब आने की इच्छा हुई तो रानियों के पास पत्र भेजे कि जिसकी जो इच्छा हो वह लिखे। मैं दिल्ली के बाजार से लेते आऊंगा। ये जसवंत सिंह जी अपनी रानियों को पत्र लिखे कि यदि किसी को कोई चीज की इच्छा हो, कोई वस्तु चाहिए तो पत्र में लिखे, मैं दिल्ली के बाजार से लेते आऊंगा। सभी रानियों ने अपनी अपनी मन भावित वस्तुएं राजा के पास लिख भेजी। जो सबसे छोटी रानी थी उसने केवल लाल स्याही से
सा अक्षर लिख कर भेजा। क्या लिखें? सा। सबके पत्र पहुंचे, भाव विदित हुए, अर्थात राजा जो है सबके वस्त्र को, सबके पत्र को जो है पढ़े, परंतु जब छोटी रानी का पत्र राजा ने पढ़ा तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो केवल एक ही अक्षर लिखी थी, सा। राजा ने अपने सभासदों को वह पत्र दिया। उनके जो सभासद थे, मंत्रीगण आदि, उनको जो है वो पत्र दिए। पंडित जी ने प्रातः काल उसका तात्पर्य बताने को कहा। पंडित जी से बोले कि सुबह में इसका तात्पर्य बताइए कि सा का मतलब क्या है। रात भर विचार करते रहे। बहुत चिंतन के बाद जो है यह बात समझ में आई कि लाल स्याही से सा लिखा है। लाल स्याही से सा लिखा है। इसमें रानी का तात्पर्य राजा के दर्शन की लालसा से। क्या तात्पर्य है सा का? लालसा। लाल स्याही से लिखी थी और सा अक्षर लिखी थी, तो उसमें उनका यही तात्पर्य था कि राजा के दर्शन की लालसा। अर्थात हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन की लालसा है, अभिलाषा है, इच्छा है। फिर तो प्रातः काल आकर पंडित जी ने प्रथम तो रानी की बुद्धि की प्रशंसा की, फिर पत्र का तात्पर्य बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी का दान मान से बड़ा सम्मान किया और शीघ्र ही दिल्ली से विदा होकर घर को आए तो सर्वप्रथम छोटी रानी के ही महल में आए और वस्तुतस्तु जैसा पंडित जी ने रानी के भाव का दिग्दर्शन कराया था कि वो आपके लालसा के लिए, आपके दर्शन के लिए उत्सुक हैं, वह परम सत्य पाया। यही है गुण पय अपार साधु कहे आक चारी ही में। इसका ज्वलंत उदाहरण यही है। परंतु विरहिणी ब्रजांगना का पत्र तो इससे भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा जब चले गए और जब उद्धव जी यहाँ ब्रज में आ रहे हैं गोपियों को ज्ञान देने के लिए, भगवान कृष्ण से बोले कि मैं जा रहा हूँ ब्रज में और वहाँ के गोपियों को मैं समझाऊंगा, मैं उन्हें उपदेश दूंगा, ज्ञान दूंगा। तो ये तो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब वो पत्र ले आए ब्रह्मा उद्धव जी, तो उसका जो उदाहरण जब वो देखे गोपियों में कि पत्र के प्रति जो भाव, तो वो दंग रह गए। और वो आए थे इनको उपदेश देने। ठाकुर जी से बोल के कि मैं तो 7 घंटे में यूं गया और यूं आया, और 7 महीना बीत गए गोपियों को प्रेम को देख करके। तो वही कहने का तात्पर्य है कि अल्प अक्षर में ही बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं वो गंभीर से गंभीर बात को जो है अल्प शब्दों में ही व्यक्त कर देते हैं। इसी जैसे ब्रह्मा जी ने तो द अक्षर कहकर ही देवता, मनुष्य और दैत्य को जो उपदेश दिया था, वैसे ही राजा जसवंत की छोटी रानी ने लाल स्याही से स लिखकर अपने भाव को अभिव्यक्त किया था। लेकिन विरहनी की पत्रिका में तो एक अक्षर भी नहीं लिखा था। किनके? गोपियों की। परंतु भाव सब अभिव्यक्त रहे। तर विरह पत्रिका में कहा गया है, तर झुरसी ऊपर गरी कज्जल जल छिड़काए, प्रीतम पाती बिन लिखी बाची विरह बलाए। कितना सुंदर भाव है। तर झुरसी ऊपर गरी कज्जल जल छिड़काई, अप्रीतम पाती बिन लिखी बाची विरह बलाए। कहते हैं कि जब श्याम विरहिणी अर्थात श्याम के विरह में जो ब्रज
गोपिकाएं थी, वो जब पत्र लिखने जब बैठी भगवान के लिए, तो पत्र नीचे विरहा विरहाच से झुलस गए, अर्थात इनके विरह अग्नि से पत्र जो है झुलस गया, और ऊपर पत्र के ऊपर जो है शोकाश्रु से भीग गया पत्र। उस पर कज्जल मिश्रित, जब वो रो रही थी तो उनके नेत्र में जो कज्जल लगा हुआ था, उस कज्जल मिश्रित अश्रु बिंदु गिरे उसमें, और कुछ न लिख सके। पत्र पे कुछ लिखी नहीं, उनके विरह के आग से पत्र झुलस गया, और उनके अश्रु जो हैं उस पत्र पर गिर के उस पत्र को भिगो दिए, और उनके नेत्र से जो अश्रु गिले थे, जो कज्जल मिश्रित से, काजल से मिश्रित थे, वहीं उस पे गिरे, और बाकी उसमें कुछ लिखे नहीं पत्र में। लेकिन जब उस पत्र को अपने प्रियतम के पास भेजी तो उसमें लिखा कुछ नहीं था पत्र में। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को देखें तो पत्र की दशा को ही देख करके प्यारे श्याम सुंदर ने जो ब्रज की विरह गोपिकाएं थी उनका अनुमान कर दिया कि वो पत्र में क्या लिखना चाहती हैं, उनका क्या भाव है। एक बार तो एक गोपी ने एक पत्र में केवल गुलाब से गुलाब लिखकर प्यारे श्याम सुंदर के पास भेजा था। लेकिन चतुर शिरोमणि ने उनका भाव समझा, गुलाब से गुलाब लिखी थी, तो उसका तात्पर्य क्या था कि आप देखन में तो गुलाब से सुंदर, सुकोमल, सरस, सुगंधित दिखे, परंतु निकले गुलाल सदृश। अर्थात कि देखने में तो सुंदर किंतु नीरस सुगंधहीन। अर्थात देखने में आप सुंदर हैं, सुकोमल हैं, लेकिन आप जो हैं नीरस हैं, सुगंधहीन हैं। यह गोपिकाओं का व्यंग है। अर्थात भगवान उनको जब छोड़ के चले गए थे तो इसलिए वो व्यंग कस रही हैं कि आप देखने में सुंदर हैं, सुकोमल हैं, लेकिन आप नीरस हैं, सुगंधहीन हैं। तो भगवान जो है गुलाब के फूल से ही गुलाब लिख करके भेजते हैं, तो भगवान उनके भाव को समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। वस्तुतस्तु भगवान तो रस स्वरूप हैं, रसो वैसह, क्योंकि वो रस ही हैं, और आप गुलाल सदृश हैं। हम गोपिकाएं जो हैं गुलाब सदृश हैं। श्री रूप सनातन जी का जो प्रसंग है उसमें प्रियादास जी लिखते हैं, कहत वही राग गयो पागी नाभा स्वामी जो वही गयो निबर तुक 5 लागी आचे हैं, रही एक माज धरे कोटि का कवित अर्थ, या ठहर ले दिखायो कविता को साच हैं। कहने का तात्पर्य है कि थोड़े अक्षरों में अमित भाव भर देना तथा अमित भाव थोड़े अक्षरों का अनंत विस्तार कर देना। थोड़े अक्षर में अमित भाव अर्थात अनुपम भाव भर देना तथा अमित भाव भरे थोड़े अक्षरों का, जो थोड़े अक्षर में जो अमित भाव को उन थोड़े से अक्षरों का जो अनंत विस्तार कर देना, यह जो है कविराज का ही कौशल है। इसीलिए इसमें कहे हैं क्या कि अर्थ विस्तार कविराज तक साल है। अर्थात टकसाली कवि जनकी बानी, असुगम अगम मृदु कठिन बखानी। जो टकसाली कवि जन होते हैं वो
उनका जो शब्द रहता है वो बहुत कठिन रहता है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। गागर में सागर भर देही आ गागर को सागर कर दे। गागर में सागर भर देही और गागर को सागर कर देही। एक शब्द ते काव्य बनावे और कोटि ग्रंथ एक पद में गावे। माने एक शब्द से वाक्य बनावे आ कोटि ग्रंथ को जो है, करोड़ों ग्रंथ को एक ही पद में गा देते हैं। जैसे गागर में सागर भरने की अर्थात थोड़े से अक्षरों में अमित भाव भरने के जो दृष्टांत दिए गए हैं। अब देखिए, गागर को सागर बनाने में अर्थात थोड़े शब्दों का जो है अमित विस्तार, जो नाभादास जी जो बहुत से कम शब्दों में भक्तों के जो चरित्र को लिखे हैं, उसी का विस्तार जो है प्रियदास जी कर रहे हैं। श्री वेद व्यास जी श्री नारद जी के बताए गए श्लोकों से 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के पुराण बनाए गए। क्योंकि नारद जी जो हैं वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए, और उन चतुश्लोकी 4 श्लोक रूपी भागवत से जो है व्यास जी 18,000 श्लोक बनाते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के बनाए हैं। जैसे श्री नारद जी के द्वारा श्री वाल्मीकि जी को जो है रामायण के 100 श्लोक मूल बताए गए हैं। नारद जी वाल्मीकि जी को 100 श्लोक बताए हैं रामायण के, लेकिन उन 100 श्लोक को सुनकर वाल्मीकि जो है 100 करोड़ श्लोकों की रचना की है। इसलिए कहा गया है रामायण शत कोटि अपारा, रामचरितमानस में। फिर इसी में कहते हैं, इसी पद में कि सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मान। इसका तात्पर्य कहते हैं कि नाभा जी के समय में ही श्री भक्तमाल जी की कथा होने लगी थी। जब नाभा जी भक्तमाल ग्रंथ लिख दिए थे तो उनके समय में ही ये कथा जो है होने लगी थी। इसीलिए तो कह रहे हैं प्रियदास जी कि सुनी संत सभा झूमी आ रही अली श्रेणी मान। जब भक्तमाल की रचना हो गई नाभादासी, तो उसी समय लोग पढ़ रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। भाव यह है कि अत्यंत सुगंधित पुष्प के खिलने पर जैसे भ्रमरों की पंक्ति आ आकर उसके ऊपर मंडराती है और मकरंद का जो है रसपान कर मत होकर झूमने लगती है, वैसे ही जहां भक्तमाल की कथा होती है, रसिक संत महानुभाव वहां आ आकर एकत्रित हो जाते हैं और कथा रसामृत स्वादन कर प्रेमोन्मत्त होकर झूमने लगते हैं। इसीलिए कहे हैं सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मान। कहें या कहां धो रसाल है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री भक्तमाल जी रस ही रस है। इसमें कर्म रूपी छिलका और शुष्क ज्ञान रूपी गुठली तथा भक्ति व्यतिरिक्त अन्य मत मतांतर रूपी रेसे जो इसमें नहीं। ये ऐसा रस है, मतलब इसमें रस ही रस है। जैसे आम में रस होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें छिलका भी होता है, गुठली भी होते हैं, उसमें रेसे भी होते हैं, जो कि जब हम आम खाते हैं तो हमारे दांत में फंस जाते हैं। तो उसमें वो सब चीजें होती हैं, लेकिन ये जो है केवल रस ही रस है। इसमें न तो गुठली है, न तो छिलका है और न ही रेसा है। अर्थात न तो इसमें कर्म रूपी छिलका है और न तो इसमें शुष्क ज्ञान रूपी गुठली है और न तो भक्ति से अतिरिक्त अन्य मतांतर रूपी रेसा भी इसमें नहीं है। अर्थात इसमें केवल रस ही रस है। ऐसे ही भागवत जी में भी कहा गया है
निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जी कैसी हैं? तो निगम कल्प तरु, निगम कहते हैं आगम और निगम। आगम कहते हैं जो हमारे शास्त्र हैं उसको तो हम आगम कहते हैं, और निगम कहते हैं वेद को। तो भागवत कैसे कैसा फल है? तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक गलित फल है, अर्थात वेद रूपी निगम, अर्थात वेद निगम कल्प तरु, और ये कल्प तरु है। अर्थात एक तो कल्प तरु है स्वर्ग में, तो वो जो कल्प तरु है वो हमें भोग की जो वस्तुएं हैं वही प्रदान कर सकता है। तीन चीजों प्रदान कर सकता है, धर्म अर्थ काम। मोक्ष देने वाला वो कल्प तरु नहीं है। लेकिन जो भागवत रूपी जो कल्प तरु है वो हमें पंचम पुरुषार्थ भी दे सकता है, अर्थात चार पुरुषार्थ हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, भगवान का प्रेम। भागवत भी क्या है? भगः अस्ति अस्य इति भगवतः। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि भगवान के तथा भक्तों का चरित्र जिनमें है वो भागवत है। तो भागवत जी में क्या है? भगवान के चरित्र का वर्णन है, उनके भक्तों के चरित्र का वर्णन है। तो वो जो है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संयुतम, और वो भागवत जो है निगम कल्प तरोर गलितम, जो कल्प तरु का जो फल है, और कैसा फल? गलित, गलित का पका हुआ फल है भागवत। वेद रूपी कल्प तरु का जो है पका हुआ फल है। और एक तो जब कोई, जैसे हम लोग देखे हैं गांव में पेड़ पे जो अमरूद होता है, और उस अमरूद में यदि तोता चोंच मार दिया रहता है, सुक तोता, तो अमरूद और भी उसमें मधुरता आ जाता है, मीठापन आ जाता है। तो वहीं करे भागवत जी तो स्वयं निगम कल्प तरु गलित फल है, अर्थात पका हुआ फल है ये भागवत जी, कल्प तरु का पका हुआ फल है। और उसमें भी सुख मुखाद अमृत संयुतम, सुखदेव महाराज जी के द्वारा मुख से उच्चरित होने के कारण, अर्थात जैसे अमरूद में या कोई फल में सुख जब अपना चोंच मार देता है तो उसमें और मधुरता आ जाती है उस फल में, वैसे ही ये भागवत तो गलित फल है, पका हुआ फल है, लेकिन जब ये सुखदेव जी के मुख से जब कहा गया है तो ये मानो जो है सुख मुखाद अमृत संयुतम, अर्थात अमृत से ये जो है सराबोर हो गया है। अब ये पीने योग्य है, खाने योग्य नहीं है। अब ये जो है जैसे कोई सी फल में गुठली इत्यादि, छिलका इत्यादि होती है, लेकिन अब ये जो है अमृत हो गया है, अर्थात ये रस स्वरूप हो गया है भागवत जी। उसी प्रकार ये भक्तमाल जो है ये रस ही रस है, कहें यह कहाँ धो रसाल है। ये भागवत जी रस ही रस है, इसमें न तो कर्म रूपी छिलका है, और न ज्ञान रूपी गुठली है, और न भक्ति से अन्य मत मतांतर रूपी जो है रेसे, इसमें ये नहीं है, इसमें रस ही रस है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि सुने ही अगर अब जाने में अगर सही, चोवा भय नाभा सो सुगंध भक्तमाल है। कहते हैं कि
सुने हैं अगर से, अर्थात अग्र देवाचार्य जी से, कि श्री अग्रदास जी परम विख्यात थे। कहीं कहीं गुरु से चेला की ख्याति होती है, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है गुरु जी से चेला की ख्याति होती है, कहीं कहीं चेला से जो है गुरु की ख्याति होती है, और कहीं कहीं गुरु और चेला दोनों ही विख्यात होते हैं। जैसे श्री अग्रदास जी और श्री नाभादास जी दोनों ही परम प्रसिद्ध हुए। अब जाने मैं अगर सही, कहते हैं भाव जैसा नाम है वैसा ही गुण भी है। जैसे अगर वृक्ष विशेष के काष्ठ से इत्र बनता है, जिनकी बड़ी ही मनमोहक सुगंधित होती हैं, वैसे ही अग्रदास रूपी अगर से, अर्थात अगर मतलब अगरबत्ती जो सुगंधित होती है, अगर से श्री नाभा रूप इत्र तैयार हुआ, और श्री भक्तमाल जिसकी सुगंध है, और भक्तमाल क्या है, उस इत्र की सुगंध है। जैसे उत्तम इत्र की सुगंध बिना सूंघे ही अपने आप नासिका के अनुभव में आने लगती है, सूंघने पर यदि इत्र की बास मिली तो फिर वह इत्र ही क्या। ऐसे ही उत्तम काव्य बिना किसी विज्ञापन के अपने आप जो है जन जन के मन मन में अपना स्थान बना लेता है। ऐसे जो है श्री भक्तमाल की ऐसी रचना है, अर्थात भक्तमाल ऐसा सुगंध है, ऐसा सुगंध से युक्त है कि जिसे बिना सूंघे ही, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम उसके सूंघने के लिए हम कहीं जाए नहीं, जो अपने आप जो है हमारी नासिका के अनुभव में आने लगती है। अर्थात भक्तमाल का जो चरित्र है, भक्तमाल में जो भक्तों का चरित्र है, ऐसा अद्भुत चरित्र है कि जब इसको हम यदि कहीं से सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो है भक्तमाल का जो स्वरूप है, इसका वर्णन किए हैं कवित्त 7 में। अब कल जो है हम लोग भक्तमाल महात्म्यम वर्णन जो है इसका हम लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग भक्तमाल ग्रंथ का श्रवण करेंगे। अभी यहाँ तक जो है सब हम लोग अभी प्रियादास जी के द्वारा जो मंगलाचरण कह लीजिए या भक्ति का श्रृंगार है, भक्तमाल की महिमा है, टीका की महिमा है, भक्तमाल के स्वरूप का वर्णन है, आदि आदि जो पहले मंगलाचरण में जो किए हैं प्रियादास जी, इसका अभी तक जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल टीका का जो भागवत का जो महात्म्य है, भक्तमाल का जो महात्म्य है, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम भक्तमाल में प्रवेश करेंगे, अर्थात मूल जो भक्तमाल है उसमें जो है हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय, श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जू की जय, श्री ललिता विशाखा जू की जय, श्री चंपक लता चित्रा जू की जय, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जू की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, समस्त प्रवर्ती आचार्य वृंद की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंद गांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदा महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय।
जय जय श्री राधे।